शुरू ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान एवं कृपाशील है। प्रिय श्रोतागण, ये बात आप और हम जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना एक ईश्वर ने की है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, पृथ्वी हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, समुद्र हो, ये सब के सब उसी के आदेशों का पालन कर रहे हैं और बहुत ही संतुलन के साथ, बहुत ही न्यायोचित प्रकार से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपने अपने कार्यों और कर्तव्यों को अंजाम दे रहे हैं। कोई किसी के कार्यों और कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। यह भी विदित है कि मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि के साथ साथ विवेक भी दिया है और अपने ईश दूतों के द्वारा इस धरती पर यह बात समझा दी गई है कि सत्य मार्ग कौन सा है, असत्य मार्ग कौन सा है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मार्ग अपनाते हैं। बहरहाल ये धरती परीक्षा स्थल है और आप और हम सब यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। ईश्वर ने हमारे ऊपर दो प्रकार के अधिकारों का पालन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। हमारे लिए दो प्रकार के अधिकार सुनिश्चित किए हैं। नंबर एक, ईश्वर के अधिकार, यानी ईश्वर की शक्तियों में, उसकी विशेषताओं में, उसके गुणों में किसी को शरीक न करना, उसके सामने किसी की उपासना न करना। दूसरे इंसानों पर अधिकार, जिनमें हमारे माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज के सभी लोग आ जाते हैं, जिनके एक दूसरे पर अधिकार हैं। तो ये दो प्रकार के अधिकार हमारे ऊपर सुनिश्चित किए गए हैं। आज अगर हम नजर डालें अपने समाज के ऊपर, तो हम देखते हैं कि चारों तरफ अन्याय और शोषण है। आज हम भौतिकवाद की उस पराकाष्ठा पर हैं, लेकिन जिस प्रकार से अन्याय और शोषण हो रहा है, वो हमारी नैतिकता, हमारी मानवता, हमारी शिक्षा, हमारी उन्नति, प्रगति को और हमारी संवेदनशीलता को चैलेंज कर रही है। प्रिय सज्जनों, जिसने हमको पैदा किया है, उसका सुप्रीम कंसर्न न्याय की स्थापना है। वो चाहता है कि सबके साथ न्याय हो, अत्याचार और शोषण करने वालों को रोका जाए। जितने भी ईशदूत इस धरती पर आए, उन्होंने प्रेफरेंस बेस पर न्याय को स्थापित करने के लिए प्रयास किए। इस्लाम की शिक्षाएं मात्र आध्यात्मिक या सैद्धांतिक ही नहीं है, बल्कि व्यवहारिक भी हैं। एक दूत हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर, उनकी कौम पर यातना सिर्फ इसलिए आई कि वो उनकी कौम नाप तोल में कमी क्या करती थी। अगर हम ईश ग्रंथ पवित्र कुरान का अध्ययन करें, तो उसमें बहुत से स्थानों पर न्याय की स्थापना के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बल दिया गया है। पवित्र कुरान के अध्याय नंबर 3 मंत्र नंबर 108 में कहा गया, अल्लाह संसार वालों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहता। इसी प्रकार से अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 8 में कहा गया, किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इंसाफ से हट जाओ, इंसाफ करो, यही धर्म परायणता है। इसी प्रकार से अध्याय नंबर 49 के 9वें मंत्र में कहा गया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह न्याय करने वालों से प्रेम करता है। इस्लाम की शिक्षा ये है, हक बात कहो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे माता पिता के खिलाफ हो या तुम्हारे रिश्तेदारों के ही खिलाफ क्यों ना हो। ईश्वर कहता है कि उसने अपने ऊपर अत्याचार को हराम यानी अवैध घोषित किया है। वो तुम्हारे ऊपर भी अत्याचार को हराम करता है और इस बात का आदेश देता है कि तुम एक दूसरे का शोषण, उसका अत्याचार, उसके साथ अन्याय न करो। यह भी हम जानते हैं, कोई घर हो या समाज हो या कोई संस्था हो, अगर वहां पर न्याय नहीं होता तो वहां पर एक असंतोष की भावना पैदा होती है, जिसके कारण अशांति का माहौल क्रिएट होता है। अंतिम ईश ग्रंथ पवित्र कुरान में न्याय की प्रेरणा कई स्थानों पर दी गई है। इसी प्रकार से 250 से ज्यादा अधिक स्थानों पर शोषण का खंडन किया गया है
और जो लोग न्याय करने वाले हैं उनके लिए ये कहा गया है कि जब महाप्रलय होगी तो वो प्रकाश में स्थान पर ईश्वर के साथ होंगे। जो लोग इस धरती पर न्याय करते हैं दरअसल वही ईश्वर की पार्टी के लोग हैं, यही धरती के मक्खन हैं और मानवता की वाटिका के सुंदर और मनोहर फूल हैं। हम अपने देश के अगर संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर भी न्याय पर बल दिया गया है, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो। न्याय के मामले में जाति धर्म समुदाय को नहीं देखना चाहिए। शोषण किसी के भी साथ हो, चाहे वो निर्धन व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो, किसी जात से हो, किसी भी स्थान से उसका ताल्लुक हो, किसी भी धर्म से हो, सभी के साथ बराबर का न्याय करना चाहिए। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूं। अंतिम ईशदूत हजरत मोहम्मद साहब के जमाने में एक महिला ने क्राइम किया। वो महिला बहुत प्रतिष्ठित परिवार की थी। लोग मोहम्मद साहब के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी सिफारिश लेके गए कि उसने जो क्राइम किया है उसकी सजा न दी जाए। तो हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अगर ये क्राइम मेरी बेटी करती तो मैं ये यातना, ये सजा, ये दंड उसको भी देता। इससे मालूम होता है कि किस प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब ने अपने पीरियड में न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किए। जो लोग अत्याचार करते हैं, जो लोग हमारे संविधान के अंदर जो जस्टिस की बात की गई है, जो लोग न्याय की स्थापना के लिए काम नहीं करते, दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों पे अत्याचार करते हैं, हो सकता है कि संसार में वो विकसित हो जाएं, लेकिन जब महाप्रलय होगी, जब न्याय का दिन होगा, वहां पर उनको सफलता नहीं मिल सकती और उन्होंने जो कार्य किए हैं जरूर उनको उसका दंड मिलकर रहेगा। प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमने न्याय क्यों करें, हम दूसरों का शोषण क्यों नहीं करें? तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये है, अगर हमारे सामने एक ईश्वर का भय है कि वो हमें पल पल देख रहा है और उसका वर्चस्व कण कण पर है, और हमारा जो जीवन है, जब महाप्रलय होगी, जो परलोक का जीवन है, अगर ये कंसेप्ट हमारे अंदर आ जाए तो हम दूसरों के साथ अत्याचार और नाइंसाफी नहीं करेंगे। बंधुओं, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर न्याय हो तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो के दूसरे खलीफा थे उन जैसा। मैं आपके समक्ष हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा और ये बताऊंगा कि न्याय को स्थापित करने के लिए और शोषण को रोकने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। अब से लगभग 1450 वर्ष पूर्व जिस पीरियड में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उस पीरियड में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। आज अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो जो अत्याचार उस समय हो रहे थे वही अत्याचार आज भी हमारे इस समाज में हो रहे हैं। अभी जो डेटा आए हैं उसके मुताबिक हमारे देश के अंदर हर 1.5 मिनट पर क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो जाता है। दुनिया के अंदर जो अनसेफ जगह है वीमेन्स के लिए, वो हमारा देश टॉप 5 में उसमें आ रहा है। तो मोहम्मद साहब के जमाने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, दास प्रथा थी और लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आपने इस बुराई को रोकने के लिए कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान नहीं चलाया, बल्कि आपने लोगों की मानसिकता को बदला। आपने कहा जो किसी बेटी की शिक्षा दीक्षा अच्छे से करेगा और उसका विवाह कर देगा, वो स्वर्ग में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां। इसी प्रकार से आपने कहा कि स्वर्ग मां के कदमों के तले है। इससे मालूम होता है कि बुराई को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए अगर हमारी चेतना, हमारा स्वभाव, हमारा अंतःकरण, हमारी प्रवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, हमारी धारणाएं, जब तक हम इनको नहीं बदलेंगे तब तक हम क्राइम को नहीं रोक सकते। मैं अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हम सबको
न्याय को स्थापित करने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए प्रेरणा दे।